नाम और उनका हस्बैंड का नाम दोनों मैच कर रहा है और वोट पड़ा हुआ है। आज मैं खुल के बोलना चाहता हूं, एकदम झंड सरकार है। ऐसी टट्टी, ऐसी गंदी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी पाकिस्तान की। वो आ गया। आई एम बैक। देखो देखो वो आ गया। पता नहीं भारत देश के लोग हर वक्त क्यों क्रिप करते रहते हैं कि ऐसी सरकार वैसे। अरे कितना ध्यान रखती है सरकार, खासकर इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान में पैदा हो जाते ना, वहां पर वोट देखा है कैसे बैलेट पेपर पे ऐसे स्टैम्प करके जमा करना पड़ता है वोट। तुम्हारे यहां पे मशीनें हैं, बटन दबाओ वोट चला जाता है, और कितनी भी बार दबा दो। इलेक्शन कमीशन बाकी देशों की तरह टुच्चा नहीं है हमारा कि एक आदमी एक ही वोट डालेगा। अरे भाई, तुम्हारे फोटो से कई सारे वोट बने होते हैं, अलग अलग नाम। तुम्हें नहीं पसंद आ रहा कि ये मेरे पापा का नाम बढ़िया नहीं है, ये मेरे मम्मी का नाम बढ़िया नहीं है, तो तुम मम्मी पापा का नाम चुनो और उसके हिसाब से तुम वोट डाल दो। और इतना भी स्ट्रेस नहीं है यार, तुम घर से आओ मत, तुम्हारा वोट डलवा देते हैं वो। अच्छा। और वोट पड़ा हुआ है, हमारा वोट पहले से पड़ा हुआ है। बाकी देशों की तरह ऐसा भी नहीं है कि ये बटन दबाओ तो कमल पे जाएगा, ये दबाओ तो विमल पे जाएगा, या दबा दो अरे भाई तुम कोई सा भी दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वोट जहां जाना है वहां चला जाएगा। और एक कप चाय पे लियो। अरे तुम पोलिंग बूथ में जाके पंखे का बटन दबा दो, उसे भी मान लिया जाता है, वो भी चला जाता है। बताओ, ऐसी सुविधाएं आपको किसी और देश में मिल जाएंगी? अजी घंटा पंखा चलाओ, गर्मी लग गई। कट गया मेरा नाम कट गया। हाँ नाम। जबकि फॉर्म हम नया भर के दिए थे, SIR का फॉर्म भरे थे, सब नया भर के दिए थे। उसके बाद विकलांग हम लोग हैं, लेकिन कट दिया है, तो अब बताइए अब हम लोग क्या करें? अरे फैसिलिटी कहते हैं इसको। तुम घर पे हो और तुम्हारा काम कर रहा है कोई और, तो फैसिलिटी हुई ना। अरे तुमसे कहा था कि आके वोट दो, नहीं ना, तुम मत आते, खुद आ गए तुम लोग घूमने, तुम्हारा वोट डलवा दिया जाएगा। तुम अपने घर में बैठो मजे से, बावले हुए जा रहे, फिर कह रहे वोट चोरी। वोट चोरी नहीं कहते, इसे सुविधा कहते। सहूलियत नहीं सह पा रहे यार। अब मान लो आपने दिल्ली में वोट दे दिया था, आप दिल्ली के नागरिक हो, और आपको लगता है नहीं यार मैं बिहार की सरकार भी चुनूंगा, तो ये करने देते हैं। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। भैया जब तुम दोबारा वोट डालने जाते हो तो तुम्हारी इस उंगली पे पहले लगा दिया है, तो फिर इस उंगली पे भी लगवा सकते हो। बहुत सारी उंगलियां, 10 उंगलियां है भाई, बहुत वोट है, दे सकते हो। हर उंगली पे एक एक साइन लगवा लो, मत लगवाओ, मर्जी की बात है भाई। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि पाकिस्तान या बाकी देशों में केवल जिंदे लोग ही वोट डाल सकते हैं, लेकिन भारत में झंड मर गए भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग पीछे खड़े अच्छे से दिखाइए, कोई भी लोग जो है यहाँ पे अब तक वोट नहीं डाले हैं। अब ये दादा दादी चाचा चाची, ये जो जिंदे हैं, भगवान करे इनको बहुत लंबी उम्र हो रही है इनकी, लेकिन ये वोट नहीं डाल रहे क्योंकि सड़क नहीं बनी है। अरे तुम्हारी वोट डल चुकी है, आप घर में बैठो, अपनी बहुओं से विभिन्न तरह की खिचड़ियां बनवाओ, खाओ, वोट वोट, बैठो घर पे, सरकार ने सुविधा दे रखी है भैया। अब कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि IGQWA बाप का नाम है। क्या दिक्कत है इसमें? क्या परेशानी है? किसी के कई सारे बाप हैं तो उसने सबके नाम का पहला अक्षर लिख दिया, क्या बुरा कर दिया इसमें? हमारे देश के नेताओं की दरियादिली देखो, अपने घर में 80 से 100 लोगों को रखते हैं वो कि भैया आओ रहो हमारे पास, समझे? ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे देश का इलेक्शन कमीशन बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच का है। बाकी देशों में तो LGBTQ चलता है, यहां पर LGBTQ कुकड़ी चलता है। इसका नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह और इनके पति का नाम है अरविंद कुमार, और ये लिंग से महिला हैं। अरे कौन सी क्रॉस ब्रीड चल रही है ये? इतना आगे तो अमेरिका भी नहीं बढ़ा भाई। बजा दियो सारा हॉर्न। LGBT के अलावा भी इनके लिए एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी भाई। वाह क्या प्यार है। 2 लड़कों की शादी हो रही है, एक दूसरे का धर्म अलग है और लड़का ट्रांस भी है।
ऐसा कीर्तिमान केवल भारत के इलेक्शन कमीशन ने स्थापित किया है। एक तो मैं बाबा रामदेव से कहना चाहूंगा, जो आप ये बच्चे पैदा करने की दवाई बेच रहे हो लड़का हो जाएगा, या जितने भी देश में IVF क्लिनिक है इनको आग लगा दो। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन से राम कमल दास जी का आप नंबर लें। इसके एक दो ने 42 बच्चे हैं। सबसे छोटे की उम्र 35 साल की है और सबसे बड़े की उम्र है 49 ईयर। राम कमल दास जी भाई साहब इंडिया के अलेक्जेंडर हैं। भाई साहब कौन सी शिलाजीत खा रहे हो आप जो रुक ही नहीं रहे हो आप हैं। इनका नाम तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द लिम्का वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड यूके वहां पे दर्ज कराओ। भाई साहब मिलो इनको जिनके बच्चे नहीं हो रही है, बताएंगे कैसे हो रहे। अरे राम कमल दास जी तुमने तो अम्मा का जी ही निकाल दिया होगा। ये नहीं बोलना चाहिए था। इनके लिए दो शब्द हैं कि काम करो कुछ ऐसा कि इतना हो जाए नाम। एक गली से गुजरो तो बच्चों की आवाज आए अब्बू जान अब्बू जान। वाह 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 वाह, क्या बात है मेरी। और आप कह रहे हो रोजगार नहीं दे रही। अरे भाई फूल बरसाने के लिए रोजगार मिल रहा है। आ जाएगा, छिटा जाएगा। हाँ। कितना पैसा मिला फूल छिटने के लिए? 500 रुपया। 500 मिला। आप रैली में आओ, इसके लिए 500 रुपए मिल रहे हैं। कितना? 500 जोर से 500 साझा करनी चाहिए क्या? और क्या चाहिए तुम्हें? बाकी देशों में केवल उसी देश के नागरिकों को वोट करने दिया जाता है, लेकिन हमारा देश इतना ब्रॉड है, इतनी खुली थिंकिंग का है कि ब्राजील से भी आप चाहो तो वोट कर सकते हो। This lady, how old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. Brazil. Sorri demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. अरे ये तो जिंदी महिला है। आप मार्वल का कैरेक्टर जो है ही नहीं, वो थैनोस को भी वोट करने की सुविधा दे दे कि भाई इन एनी केस तेरा मन करे तो तू कह दियो, हम तेरा वोट डलवा देंगे। वो है 3502 समझ में भी नहीं आता कौन व्यक्ति है, क्या है, कौन, कोई फोटो समझ में नहीं आता। अब देख रहे हो इतनी उदार, इतनी दयालु, इतनी लिबरंडू सरकार क्या कहीं और किसी देश की मिल सकती है? नहीं। हमारे देश के इलेक्शन कमीशन भाई देश के संगठनों का ध्यान रखता है, जैसे कि 45 डेज बाद पोलिंग बूथ का जो सीसीटीवी फुटेज है उसे डिलीट कर दिया, क्योंकि देश में डेटा स्टोरेज की कमी है। वो कह रहे हैं फालतू में भरेगा, डिलीट कर देते हैं। इवन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई SIR में जो डेटा डिलीट किया है वो क्यों किया है, बताओ। वो कह रहे हैं वो बताना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, वो उनका काम नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्हें कुत्तों के ऊपर भी तो बेचारों को डिसीजन देने हैं, उनके पास नहीं है टाइम। वो ध्यान रखते हैं कि 100 काम है उनको, तो उनको वो काम नहीं देना चाहते, तो बाकी संगठनों का भी ध्यान रखते हैं कि उन पे लोड ना पड़े, वो खुद पे ही लोड ले लेते हैं। तो भाई हमारे देश का इलेक्शन कमीशन बहुत ही सारे आरोप निराधार हैं। अथू लौड़ा का सरकार